अगर कोई खुदा है तो वो आज खामोश क्यों है? मैंने सल्तनत बनाई है, मैंने लोगों को झुकाया है। तारीख़ इंसानी ने बहुत से जालिम देखे, लेकिन बाबुल की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह गुजरा जिसकी रगों में इंसानों का नहीं बल्कि जंगली दरिंदों का खून दौड़ता था। नमरूद, वो पहला शख्स जिसने जमीन पर खुदाई का दावा किया। लेकिन दुनिया पर राज करने वाला ये बादशाह महलों में नहीं बल्कि जंगलों में पला बढ़ा था। आज हम जानेंगे कि एक धुतकारा हुआ बच्चा कैसे दुनिया का शहंशाह बना और कैसे उसने अपने ही बाप को कत्ल करके पहला ताज अपने सर पर सजाया। तूफान नूह के बाद बाबुल में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम कनान था। उसके पास दौलत थी, ताकत थी, लेकिन औलाद नहीं थी। तबीबों ने उसे बता दिया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। मगर तकदीर का खेल देखिए, इसी के घर एक बेटे की विलादत हुई। ये खबर कनान के लिए खुशी नहीं थी, ये उसके लिए कयामत बनकर आई। उसने अपनी बीवी पर शक किया और गुस्से में कहा, यह मेरा खून नहीं हो सकता। इस बच्चे को फौरन मेरी नजरों से दूर कर दो, वरना सुबह होने से पहले तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। एक मां के लिए यह फैसला आसान नहीं था। वो रात के अंधेरे में अपने नौमौलूद बच्चे को सीने से लगाए महल से निकली और शहर से बाहर एक ऐसे जंगल में छोड़ आई जहां मौत का राज था। कुदरत का निजाम भी अजीब है। जिसे इंसानों ने ठुकरा दिया, उसे दरिंदों ने अपना लिया। वहां एक मादा गीदड़ आई। बजाय इसके कि वो बच्चे को नुकसान पहुंचाती, उसने उसे अपना दूध पिलाया। इसी बच्चे का नाम नमरूद रखा गया और यूं उसकी रगों में इंसान का नहीं, दरिंदे का दूध दौड़ने लगा। साल गुजरते गए। उसने डाकुओं और मफरूर मुजरिमों का एक गिरोह बनाया, लौटमार शुरू की और हर वो काम किया जिसका तसव्वुर भी खौफनाक था। जल्द ही बाबुल के बादशाह कनान तक खबर पहुंची कि जंगल में एक नौजवान डाकू ने तबाही मचा रखी है। कनान को अपनी सल्तनत खतरे में लगने लगी। उसने फैसला किया कि वो किसी सिपह सालार को नहीं भेजेगा, बल्कि खुद फौज लेकर जाएगा और उस बागी का सर कुचलेगा। मैदान जंग सज गया। एक तरफ कनान की शाही फौज थी और दूसरी तरफ नमरूद का वहशी लश्कर। लेकिन कनान ने गलती कर दी थी। नमरूद के साथ सिर्फ डाकू नहीं बल्कि इलाके के तमाम जराइम पेशा और जंगली लोग शामिल हो चुके थे। नमरूद का लश्कर तादाद में कनान से कहीं ज्यादा था। जंग शुरू हुई तो खूनी मंजर था। नमरूद अपने बाप को नहीं पहचानता था, वो सिर्फ ताकत को पहचानता था। उसने अपने लश्कर के साथ कनान की फौज को रोंद डाला और फिर तारीख का वो भयानक लम्हा आया। अपने बाप कनान के लहू से हाथ रंगने के बाद नमरूद सीधा बाबुल के शाही तख्त की तरफ बढ़ा। नमरूद तख्त पर बैठा और तारीख का वो पहला लम्हा आया जब किसी इंसान ने अपने सर पर सोने का ताज सजाया। रिवायात कहती हैं कि ये ताज पहनने का तरीका उसे इब्लीस ने सिखाया था ताकि वो बाकी इंसानों से बढ़तर लगे। ताज पहनते ही नमरूद का लहजा बदल गया। उसने अपनी तलवार लहराई और पूरी रियाया के सामने वो कुफरिया जुमला कहा जो आसमानों को भी लर्जा देता। ये शहर अब मेरे हुक्म से चलेगा। कोई कानून मुझसे ऊपर नहीं। जो सवाल करेगा वो दुश्मन होगा। ऐ लोगों, आज से जमीन पर कोई और बादशाह नहीं, मैं ही तुम्हारा रब हूं। मैं जिसे चाहूं जिंदगी दूं और जिसे चाहूं मौत दूं। उसने लोगों को हुक्म दिया कि वो आसमान के खुदा को भूल जाएं और सिर्फ नमरूद और उसके बुतों को सजदा करें। बाबुल में जुल्म का ऐसा अंधेरा छा गया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। नमरूद समझता था कि वो नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन अल्लाह ने उसे दिखा दिया कि उसकी ताकत मकड़ी के जाले से ज्यादा कुछ नहीं। एक रात वो हड़बड़ाकर पसीने में शराबुर होकर उठा। उसने एक भयानक ख्वाब देखा था। एक सितारा आसमान पर नमूदार हुआ जिसकी चमक ने नमरूद के सूरज और चांद को निगल लिया। सुबह होते ही नमरूद ने सल्तनत के तमाम बड़े नजूमियों और काहनों को तलब किया। इसका अपना दरबारी आजर, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, भी वहां मौजूद था।
नजूमियों ने सितारों की चाल देखी और डरते डरते कहा, ए बादशाह, सितारों की चाल बताती है कि आपका जवाल करीब है। इसी साल इसी शहर में एक लड़का पैदा होगा जो आपके दीन को मिटा देगा, आपके बुतों को तोड़ देगा और आपके तख्त को उलट देगा। यह सुनते ही नमरूद के अंदर वही जंगली दरिंदा बाहर आ गया। उसने सोचा कि अगर वो बच्चा पैदा ही ना होने दे तो इसकी बादशाहत बच जाएगी। इसने 2 खौफनाक हुक्म जारी किए। शहर के दरवाजे बंद करो, नए पैदा होने वाले हर लड़के को तलाश करो, मेरे खिलाफ उठने वाला कोई जिंदा न रहे। पहला, मुर्दों को औरतों से अलग कर दिया गया ताकि कोई नया बच्चा मां के पेट में ना आ सके। और दूसरा, इस साल पैदा होने वाले हर लड़के को फौरन ज़िबह कर दिया जाए। बाबल की गलियों में कयामत टूट पड़ी। नमरूद के जल्लाद घर घर तलाशी लेने लगे। जहां कोई नौमौलूद लड़का मिलता उसे मां की गोद से छीनकर फौरन ज़िबह कर दिया जाता। माओं की चीखों से बाबल का आसमान गूंज उठा, लेकिन नमरूद के महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वहां तक गरीबों की फरियाद नहीं पहुंच सकती थी। हजारों मासूम फूल मसल दिए गए सिर्फ एक बादशाह के डर की वजह से। लेकिन जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे कौन मिटा सकता है। नमरूद की तमाम तदबीरें धरी की धरी रह गईं। इसी साल इसी खूनरेजी के मौसम में अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि उनकी वालिदा के हमल को जाहिर न होने दिया गया, यहां तक कि नमरूद के जासूस भी धोखा खा गए। जब विलादत का वक्त करीब आया तो वो शहर से बाहर एक वीरान पहाड़ी गार में पनाहगजीन हो गईं। वहां दुनिया की नजरों से दूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। उनके चेहरे पर नबूवत का नूर चमक रहा था। एक माँ के लिए अपने लख्त जिगर को जंगल बयाबान में छोड़ना मौत से कम न था, लेकिन अल्लाह का भरोसा उनके दिल में मजबूत था। उन्होंने बच्चे को गार में लिटाया, पत्थर से गार का मुंह बंद किया और वापस आ गई। रिवायात में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भूखे होते तो अपना अंगूठा चूसते, जिससे अल्लाह के हुक्म से दूध और शहद जारी हो जाता। वो दिनों में महीनों जितना बढ़ने लगे। गार की तन्हाई उनकी दरसगाह बनी और फरिश्ते उनके मुहाफिज। वक्त गुजरता गया। नमरूद समझ रहा था कि उसने अपना दुश्मन खत्म कर दिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका जवाल बाबुल के पहाड़ों में परवान चढ़ रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब बड़े हो चुके थे। उनका दिल पाक था और जहन बेदार। जब वो गार से बाहर आए तो उन्होंने कायनात को गौर से देखा। अब वक्त आ चुका था कि हक का सूरज तुलू हो और नमरूद की खुदाई का झूठा चिराग बुझ जाए। गार का पल्ला हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब महल के पल्ले हुए नमरूद के सामने खड़ा होने वाला था।